जेईई मेन सीरीज का एक और क्वेश्चन, ये भी जेईई मेन 2025 का है। जब तक जेईई मेन 2025 के सारे क्वेश्चंस नहीं हो जाएंगे तब तक मैं फिर 24 पे नहीं जाऊंगा। पहले 25 फिर 24 एकदम लेटेस्ट वाले पहले करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, तो क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है एक बार देखते हैं, अगर समझ गया तो सिंपल है, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आइस -5 डिग्री सेल्सियस पे लिया और उसको गर्म कर करके लेके गए 110 डिग्री सेल्सियस वेपर में। तो इसमें पूरे प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी चेंज क्या आएगा। एक बात बताओ, जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि -5 डिग्री आइस से 110 डिग्री वेपर लेके गया तो दो बार फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक तो आइस लिक्विड में कन्वर्ट होगा और दूसरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में डेल्टा एच का फॉर्मूला ये होता है, डेल्टा एच फ्यूजन के टाइम पे डेल्टा एच फ्यूजन बाय मेल्टिंग पॉइंट, और वेपराइजेशन के टाइम पे डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट। और डेल्टा एच बाकी टाइम पे क्या होगा, लिक्विड को ही 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री पे लेके गए तो उस टाइम पे डेल्टा एच इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, इंटीग्रल डी क्यू बाई टी, ये होता है। ओके, अब इसके अंदर कितने प्रोसेस हो रहे हैं देखो, -5 डिग्री आइस को 0 डिग्री आइस में ले जाओगे एक, फिर 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री लिक्विड में ले जाओगे दो, 0 डिग्री लिक्विड को 100 डिग्री लिक्विड पे ले जाओगे तीन, 100 डिग्री लिक्विड को 100 डिग्री वेपर में ले जाओगे चार, और 100 डिग्री वेपर को 110 डिग्री वेपर में ले जाओगे पांच। मतलब 5 टर्म आने चाहिए। तो पहला में 3 ही टर्म है, नहीं होगा। दूसरे में 1 2 3 4 5 है, हो सकता है। तीसरे में 2 ही टर्म है, नहीं होगा। चौथे में 1 2 3 4 5 हो सकता है, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। 268 केल्विन से 273 केल्विन तक गया है, मतलब -5 से 0 डिग्री तक गया है। सीपीडीटी मतलब डी क्यू बाई टी लिखा हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, डेल्टा एच फ्यूजन बाय फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी सही लिखा है। डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट, ये भी सही लिखा है। फिर 0 डिग्री आइस को, सॉरी 0 डिग्री लिक्विड को 100 डिग्री लिक्विड पे ले जाने के लिए 273 केल्विन से 373 केल्विन सीपीडीटी बाई टी, ये भी सही लिखा है। और 100 डिग्री वेपर को 110 डिग्री वेपर यानी 373 से 383 पे ले जाने के लिए, ये भी सही लिखा है। तो इसका सेकंड तो सही लग रहा है। फोर्थ में क्या गलती किया कि यहाँ टेम्परेचर से डिवाइड ही नहीं किया। देखो सीपीडीटी लिख दिया, बाई टी लिखा ही नहीं है, टेम्परेचर से डिवाइड नहीं किया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे वीडियोज और चाहिए तो जल्दी से फॉलो कर लो। थैंक यू।